Hello students, welcome to mathematics class. I hope you are all doing well at your home. So in our previous class we have learnt about the commutative property of the integers, and we have found out that the commutative property holds for the addition for integers, but it does not hold for subtraction. Okay, and I have also given you some homework. So first let's talk about that homework and then we will move towards our next topic. तो आपका होमवर्क था क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.2 का. सो फर्स्ट let's read it out. So the second part of the question number 2 is write down a pair of positive integer whose difference is more than -4. ओके, आपको जैसा मैंने अभी पिछली बार आपको बताया था जब हमने होमवर्क का डिस्कशन किया था कि आपको जैसे लास्ट क्लास में कि दो नंबर्स को हम ऐड डिफरेंस कुछ भी करते हैं. ओके, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंस कर रहे हैं. ओके, तो यहाँ पे दो नंबर को ऐसा लेना है मुझे जिनका डिफरेंस मोर देन, ओके, मोर देन मतलब ग्रेटर देन -4 से हो. ओके, और वो जो दो नंबर पेयर ऑफ इंटीजर्स है वो कौन से होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए. मतलब कि जो ए है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए और बी भी पॉजिटिव होना चाहिए. पॉजिटिव का मतलब नंबर 1 2 3 4 इस तरह से होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 और 0 से स्टार्ट होना चाहिए. ओके, तो अब मेरे को ए और बी को इस तरह से लेना है कि मुझे उनका डिफरेंस -4 से ज़्यादा मिले. मतलब अगर मैं डिफरेंस लूँ तो मेरे को -3 मिल जाए, -2 मिल जाए, -1 मिल जाए, 0 मिल जाए, 1 मिल जाए, 2 मिल जाए एंड सो ऑन. ओके, मतलब सबसे कम जो है वो -4, इससे कम मेरे को नहीं मिलना चाहिए. मतलब जो भी मैं नंबर लूँ और मैं उनका डिफरेंस लूँ तो मुझे -4 के अलावा और -4 से कम के अलावा मुझे कोई से भी नंबर मिल जाए वो मेरे को चल जाएगा. तो मैं ले सकता हूँ 5 - 4. ए को ले लिया मैंने 5, बी को ले लिया 4. ओके, सबसे पहला पेयर ले लेता हूँ मैं 5 4. ओके, इनका मैं माइनस करूँगा. 5 - 4 = 1 विच इज़ ग्रेटर देन -4. फिर ए को मैं ले सकता हूँ 3 और 4. ओके, या फिर 3 और 6 ले लेता हूँ, है ना. 4 में ले चुका हूँ, 3 और 6 ले लेता हूँ. सो 3 - 6 gives me -3 is still greater than -4. ओके, तो ये पेयर्स ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं. तो हम जो भी ले से आपको 5 4 या 3 6 जो भी लेना चाहो उसमें से ले सकते हैं. ओके, और एक चीज़ जो आपको नोट करना है कि आपको सिर्फ ये पेयर नहीं लिखना है, सिर्फ नंबर्स नहीं लिखना है, आपको उनका जो अर्थमेटिक ऑपरेशन है, या तो डिफरेंस या बोला है तो डिफरेंस, सम बोला है तो सम, आपको उसको परफॉर्म करके भी बताना है. ओके, कॉपी में जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे 5 4 लिख दिया तो मैंने 5 - 4 = 1 ग्रेटर देन -4 करा है. ओके, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने सिर्फ ना पेयर लिख के छोड़ दिया. आप किसी ने 12 6 लिया. ओके, 12 6 ले लिया, तो अब मेरे को तो उन्होंने फिर इसके बाद में क्या करा, डिफरेंस लिया नहीं. तो ठीक है, अगर 12 - 6 ले लिया उन्होंने तो ये 6 है तो ग्रेटर देन -4 है. लेकिन अगर मैंने 6 - 12 कर दिया तो -6 हो जाएगा. ये तो लेस देन -4 के, इजंट इट. तो आपको नंबर चूज़ करने के बाद में उसका अर्थमेटिक ऑपरेशन भी परफॉर्म करना है. ओके, अदरवाइज you haven't done this properly. So then we move towards our next part, which is first part A. So the part A says that write down a pair of negative integers whose difference is 2. okay, ध्यान रखना पेयर बोला है, पेयर मतलब दो नंबर्स का आपको लेना है और वो इस तरह लेना है कि उनका डिफरेंस 2 हो. ठीक है, तो a - b जो है इज इक्वल्स टू 2, और a और b क्या होना चाहिए, नेगेटिव नंबर होना चाहिए. a भी नेगेटिव हो, b भी नेगेटिव हो. ओके, अब आपको चूज़ करना है कि a और b कौन से ले.
और ऐसा कौन सा नंबर ले कि डिफरेंस करने पे 2 मिल जाए। प्लस का 2 है, ध्यान रखना, माइनस का 2 नहीं है वो, ठीक है। तो मैं पहला एक ऑप्शन ले लेता हूँ, नेगेटिव नेगेटिव लेना है मेरे को, तो मैं एक ले लेता हूँ -2, a इक्वल्स टू -2 ले लेता हूँ और b इक्वल्स टू -4 ले लेता हूँ। अब इनका मैं सब्ट्रैक्शन करता हूँ, तो -2 माइनस -4 gives me -2 माइनस माइनस +4, सो -2 + 4 gives me +2। ओके, आई होप आपको ये अभी तक आप समझ में आ गया हो कि इंटीजर्स का हम जो सब्ट्रैक्शन एडिशन जो करते हैं वो कैसे करते हैं। ओके, अगर किसी को अभी भी डाउट हो कि ये कैसे करना है तो मुझे प्लीज़ पर्सनली मैसेज करें, ताकि मैं अगले इसके लेक्चर में उसको आपको उससे पहले थोड़ा सा समझा सकूँ। ओके, सो दिस कैन बी आवर फर्स्ट पेयर, मतलब क्या हो गया, -2 और -4 एक पेयर हो सकता है। इसके अलावा कौन कौन सा हो सकता है, इसके अलावा एक हो सकता है -6 -8। कैसे देख लेते हैं, -6 -8 gives me -6 plus gives 8 equals to 2. So again -6 -8 is also a pair. Okay, मैंने अभी आपने वापस अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने पेयर लिखने के बाद में उसका सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म किया है, ठीक है। इसलिए आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना कंपलसरी है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अगर -6 -8 लिखा है तो मैंने -6 -8 अभी आपको करके बताया कि हमने इस तरह से नंबर को चूज़ किया। लेकिन अगर मैं इस सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं करता, सिर्फ इसी नंबर के बेसिस पे मैं ये भी कर सकता था, मैं पहले -8 ले लेता, a की जगह -8 ले लेता, b की जगह मैं -6 ले लेता, तो मेरे को क्या आंसर मिलता, -8 + 6 gives me -2 which is not equals to 2। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है कि नंबर सिलेक्ट करने के बाद में, पेयर सिलेक्ट करने के बाद में आपको उसका ऑपरेशन भी परफॉर्म करना है। ओके, सो देन द लास्ट पार्ट ऑफ योर होमवर्क, write down a negative integer and a positive integer whose sum is -1। मीन्स आपको एक सम करना है। ओके, a + b जो होना चाहिए -1 के इक्वल में। अब कंडीशन ये है कि एक नंबर जो है वो होना चाहिए नेगेटिव नंबर और एक होना चाहिए पॉजिटिव नंबर। ओके, तो यहाँ पे a भी नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, b भी नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ओके, a और b मैंने जनरल वे में लिखा है ताकि हमको पता चले कि हमको किस तरह से उनका सम लेके आना है। ओके, तो अब मेरे को एक नंबर सिलेक्ट करना है पॉजिटिव, ओके, और एक नंबर सिलेक्ट करना है नेगेटिव, और उनका मेरे को करना है सम ऑपरेशन। तो अगर आप देखेंगे कि मेरे को सम ऑपरेशन परफॉर्म करने पे, अभी हमने लास्ट क्लास में ये देखा था कि जब भी हम दो नंबर्स का सम ऑपरेशन करते, दो पॉजिटिव नंबर लेंगे तो हमको हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, अगर दोनों मैंने पॉजिटिव लिया है। ओके, लेकिन अब मेरे को माइनस का चाहिए। ओके, अब इसका मतलब ये हुआ कि प्लस कर रहे हैं हम, माइनस का अगर मेरे को रिज़ल्ट चाहिए तो हमको नंबर इस तरह से सिलेक्ट करना होगा कि एक नंबर है वो बड़ा होना चाहिए, एक नंबर छोटा होना चाहिए, और उनका डिफरेंस -1 का होना चाहिए। ओके, तो अगर मैं एक नंबर ले लूँ 5 और एक नंबर ले लूँ 6, अब मेरे को एक नंबर लेना माइनस का और एक नंबर का लेना प्लस का। तो अगर मैं -5 + 6 लेता हूँ, ये माइनस का हो गया, प्लस का हो गया, और फिर अब मैं इनको सम ऑपरेशन करना है, तो मेरे को क्या मिलेगा, -5 + 6 = 1 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू -1। ओके, तो ये तो हम नहीं ले सकते। लेकिन अगर मैं 5 और -6 ले लूँ तो ये हो सकता है कि 5 + -6 gives you 5 ± equals to -6 here, then we have -1। ओके, तो 5 और -6 एक नंबर हो सकता है। ओके, इसी तरह से दूसरे नंबर्स के कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं आप, जैसे कि 4 - 5 3 - 2 2 - 3। ओके, तो यहाँ पे जो नोटिस करने की बात ये है कि आपको जो नेगेटिव नंबर लेना है
वो नंबर पॉजिटिव नंबर से बड़ा होगा, तो ही जाके हमको -1 का जो डिफरेंस है वो मिल रहा है। ओके, यहाँ पे देखो 5 - 6, अगर सिमिलरली मैं देखूँगा तो 3 और -4 का करूँगा तो भी मेरे को मिल जाएगा। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर होमवर्क, and this is the way you should write your homework in your copy, in your notebook, or in your exam. Okay, otherwise if I get this type of solution, I will just wrong it. Okay, so I hope you get it. तो अब हमारे कल हमने पढ़ा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में, आज हम देखेंगे उसकी इंटीजर्स की नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज़ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ भी इंटीजर्स के ऊपर हमको देखना है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ में हमने देखा था कि दो नंबर्स को जब भी हम ऐड कर रहे हैं, उनका ऐड करने पे उनका ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा था। ओके, अब मैं क्या करूँगा, मैं अब वापस आपको एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊँगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ का हम देखते हैं सबसे पहले। अब एक क्वेश्चन आया दैट फाइंड द सम ऑफ -12 + 5 एंड -8। ओके, आपको ये सम निकालना है इन तीन नंबर का, -12, 5 एंड -8 का। तो आप कैसे करेंगे, तो ठीक है करके देखते हैं। तो हमने लिखा है -12, दिस इज़ +5 एंड दिस इज़ ±-8। तो अब मैं क्या करेंगे, अब हमको इनका अर्थमेटिक ऑपरेशन करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले इन दोनों को सॉल्व करता हूँ। तो मैं इन दोनों को पहले सॉल्व कर देता हूँ और फिर उसके बाद में जो नंबर आएगा उसको मैं उसमें से मैं 8 सब्ट्रैक्ट कर लूँगा। तो ये मेरे को मिलेगा -12 + 5 गिव्स मी -7 एंड देन -8, सो आई गेट -15 हियर। ओके, लेकिन एक ये तो था कि ना -12 + 5 किया मैंने, लेकिन मैं ये भी तो कर सकता था कि इन दोनों को पहले अगर ऐड कर लूँ, फिर उसके बाद में -12 को अगर उसके बाद में सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो उस तरह से भी देख लेते हैं। -12 प्लस देन 5 - 8 इक्वल्स टू -12, दिस 5 - 8 गिव्स मी -3, सो -12 - 3 गिव्स मी -15। ओके, तो अब अगर आपने यहाँ पे नोटिस करने की बात ये है कि अगर मैं सम ले रहा हूँ, सम करने पे अगर मैं 3 नंबर्स का सम ऑपरेशन कर रहा हूँ और अगर मैं उन तीन नंबर में अगर मैं पहली बार में अगर फर्स्ट टाइम अगर मैं 2 नंबर्स को ऐड करूँ, फिर उसके बाद में थर्ड नंबर को ऐड करूँ, वो इक्वल होगा कि मैं बाद वालों को पहले ऐड कर लूँ फिर बाद में -12 को ऐड करूँ। जिसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं -12 और +5 को पहले ऐड करता हूँ, ओके, ब्रैकेट का मतलब है कि सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर रहे हैं और फिर उसके बाद में हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं -8 को, तो वो इक्वल होगा -12 + 5 - 8। वो इक्वल होगा कि हम पहले 5 और 8 को हम सॉल्व कर ले, 5 और -8 को हम पहले ऐड कर ले, उसके बाद में -12 को भी ऐड करेंगे तो भी वो उसी के बराबर आएगा। ओके, तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया, एक एग्जांपल और ले लेता हूँ मैंने एक और एग्जांपल ले 9 - 5 और +6 का। तो मैं वापस इस बार यही कर दूँगा, मैं क्या करता हूँ, मेरे को ऐड करना है इन नंबर्स को। ओके, तो सबसे पहले मैं इन नंबर्स को ऐड करता हूँ, 2 नंबर को, फिर इसके बाद में थर्ड नंबर को ऐड करूँगा और फिर बाद में मैं पहले इन 2 नंबर्स को ऐड करूँगा और फिर इस थर्ड नंबर को ऐड करूँगा। तो पहले मैं फर्स्ट 2 नंबर्स को ऐड करता हूँ। ओके, ये ब्रैकेट रुक जा, -9 प्लस -5 ओके इन ब्रैकेट ऑफ कोर्स। ओके, क्योंकि ब्रैकेट में हम सब जो लिखा होता है सबसे पहले उसको सॉल्व करते हैं। +6 ओके, विच इज इक्वल्स टू -9 प्लस -5 +6
which is equals to -9 -5 -14 plus 6 which gives me -8. ओके, देन ये तो हमने किया कि पहले के दो नंबर्स को पहले हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म किया, फिर बाद में थर्ड नंबर्स को ऐड किया। अगर मैं वापस ऐसा करूँ कि मैं पहले -5 को ऐड करूँ 6 में और फिर -9 को मैं ऐड करूँगा तो क्या होगा, -9 -5 + 6 गिव्स मी +1 एंड -9 + 1 गिव्स मी -8। ओके, तो हमने ये देखा कि अगर मैं पहले दो नंबर को ऐड करके फिर तीसरे नंबर में उसमें ऐड कर रहा हूँ, वो इक्वल हो रहा है आखिर दो नंबर को ऐड करके पहले नंबर को ऐड करने पे। ओके, इसका मतलब भी वही हुआ, 9 - 9 प्लस -5 + 6 इज इक्वल्स टू -9 प्लस -5 इक्वल्स टू +6। ओके, और अगर इन जनरल की बात करें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे नंबर्स है, हम कितने नंबर्स लिखेंगे, तो हम उसको A B C के फॉर्म में लिख देता हूँ मैं। तो इन जनरल A + B + C इज इक्वल्स टू A + B + C। ओके, तो ये जो लिखा है मैंने, इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर कोई नंबर इस तरह से एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करने पे ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, तो हम बोलते हैं कि दैट इज़ एसोसिएटिव। सो वी विल से दैट एडिशन इज associative. Associative for what? We have to mention it. We have to mention that it is for only not integers. We are talking about here only integers. Addition is associative for integers. Okay. Then we have our next topic, which is additive identity. Okay. Now, what is additive identity? Additive, अगर आप इन दो वर्ड्स को अगर देखोगे तो एडिटिव मतलब कि ऐड कर रहे हैं। ओके, आइडेंटिटी मतलब कि सेम। ओके, हम एक ऐसा नंबर ऐसा ऐड कर रहे हैं कि वो नंबर सेम रहेगा। अब मेरे पास एक होल नंबर है, कोई सा भी होल नंबर है, ठीक है। होल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, कौन सा ले लूँ। अब मेरे पास एक होल नंबर है, मैं उस होल नंबर में ऐसा क्या ऐड करूँ कि मुझे वो सेम होल नंबर मिल रहा है। ओके, तो अगर उस नंबर में मैं कुछ ऐड करता हूँ और मेरे को सेम होल नंबर मिलता है, तो मैं उसको बोलूँगा कि वो एडिटिव आइडेंटिटी है। ओके, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो एक बार फिर हम बात कर देखते हैं। ऐसे नंबर, ठीक है, एक ऐसे नंबर को मैं अगर सपोज ये 6 है मेरे पास, ठीक है, 6 में मैं अगर कुछ एक ऐसा नंबर ऐड करूँ कि ऐड करने पे मुझे वापस 6 मिल जाए। ओके, 6 नंबर है मेरे पास, 6 नंबर में मैंने ऐसा कुछ ऐड किया कि ऐड करने पे मेरे को वापस 6 मिल रहा है। ओके, तो मैं बोलूँगा कि दिस नंबर जो यहाँ पे आएगा, दिस नंबर इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 6 में मैं ऐसा क्या ऐड करूँ कि 6 ही रहे, तो मुझे उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना चाहिए। ओके, क्योंकि मेरे पास 6 है तो मेरे को 6 ही चाहिए। 6 में अगर मेरे को 6 में अगर मेरे को कुछ भी ऐड नहीं करूँगा तो मेरे को 6 ही मिलेगा, इजंट इट। तो मेरे को कुछ भी को हम मैथमेटिक्स के फॉर्म में लिखते हैं 0। ओके, सर आर्यभट्ट की सबसे बड़ी रचना, डिस्कवरी ऑफ 0। किसी भी नंबर में आप 0 को ऐड करोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलता है। ओके, सो वी विल से दैट 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, बट फॉर व्हाट, अभी तो हमने यहाँ पे देखा कि ये होल नंबर्स के लिए है, क्योंकि हमने पॉजिटिव नंबर्स के बारे में बात करी है बस। तो अब क्या करते हैं हम, अभी इसको मैंने आइडेंटिटी पे ही छोड़ दिया, ठीक है। अभी हम इसको मेंशन करेंगे कि यहाँ पे क्या आना चाहिए। उससे पहले यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। ये तो देख लिया कि 6 एक इंटीजर भी है, हम इसको पॉजिटिव इंटीजर भी लिख सकते हैं। मैं एक नेगेटिव इंटीजर ले लेता हूँ, -5। ओके, अब मैं -5 में ऐसा क्या ऐड करूँ कि मुझे -5 ही मिल जाए। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, मतलब कि अगर मैं -5 का एडिटिव आइडेंटिटी देखूंगा तो मेरे को क्या मिलना चाहिए, -5 में मेरे को क्या ऐड करने पे मेरे को -5 मिलना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं का मतलब मैथमेटिक्स में क्या होता है, 0। तो
-5 में अगर मैं 0 ऐड करूँगा तो मेरे को वापस -5 ही मिलेगा। तो ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर, ये हो गया नेगेटिव इंटीजर और ये 0 हो गया। तो ये सब इंटीजर्स के बारे में हो गया। सो वी कैन से दैट 0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। ओके, नाउ वी कैन राइट इट कंप्लीटली। ठीक है, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में हमने देख लिया कि कोई सा भी नंबर है उसके अगर कुछ भी ऐड करेंगे तो वो वही नंबर मेरे को मिलेगा। ठीक है, अब ये तो मेरे पास था कि मैंने 6 ले लिया, 5 ले लिया, -5 ले लिया, 12 ले लिया, 16 ले लिया, 64 ले लिया, पर ऐसे तो बहुत सारे नंबर है, मैं कहाँ कहाँ लिखूँगा, कितना लिखूँगा। तो मैं इस जनरल फॉर्म में लिखता हूँ दैट a plus 0 gives always a. Okay, so this is the additive identity. Okay, इसको ध्यान रखना आप। ओके, सो ये था अभी तक हमारा जो प्रॉपर्टीज़ थी हमने बात करी उसके बारे में। हमने पहले क्लोजर प्रॉपर्टी देख ली, उसके बाद में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देख ली, और आज हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एडिटिव आइडेंटिटी देख ली। ओके, so now we move towards our second exercise of this chapter, which is exercise 1.2. okay, 1.2 के शुरू के 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए थे और हमने उसको डिस्कस भी कर लिया है कि वो कैसे सॉल्व होने थे। ओके, मैंने आपको बताया कि उसको जैसे सॉल्व करना चाहिए वैसे ही आपको लिखना चाहिए कॉपी में, जैसा मैंने आज भी बताया और जिस मैंने कल भी बताया था। Now we move to our third question of this exercise. Okay, this exercise is on page number 7. So let's read it out. The question number 3. Question number 3 is said that represent the given numbers in the following ways. Okay, first is as the sum of 2 integer and second is as the difference of 2 integer. So first is 1. तो हमको क्या करना है कि हमको जो नंबर 1 है उसको एक पेयर ऑफ इंटीजर्स के फॉर्म में लिखना है, वो भी सम के फॉर्म में। मतलब 1 को लिखना है हमको एज ए सम ऑफ 2 इंटीजर। तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ एज ए सम ऑफ 2 इंटीजर, तो मैं लिख सकता हूँ 0 + 1। ओके, 0 + 1 = 1 हो जाएगा। तो ये मैंने सम के फॉर्म में लिख दिया, इज़न्ट इट। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा ये हो सकता है मैं लिख सकता हूँ 3 + -2, ये भी एक इंटीजर है विच इज़ इक्वल्स टू also 1. okay, semicolon. So the second part is now we have to write the 1 as the difference of two integer. 1 को लिखना है as a difference of 2 integer, तो मेरे पास डिफरेंस ऑपरेशन लगाना चाहिए। अब यहाँ पे आप एक डाउट अगर आपको आ रहा होगा कि सर आपने यहाँ पे 3 + -2 करेंगे तो 3 - 2 = 1 होगा, तो हम तो यहाँ पे डिफरेंस ऑपरेशन ले रहे हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि मैंने नंबर्स कौन कौन से लिए, 3 और -2, और हमने उसका किया है प्लस ऑपरेशन, मतलब सम लिए हमने सम किस किस का लिया है, 2 इंटीजर्स का। कौन कौन से 2 इंटीजर, एक है पॉजिटिव इंटीजर और एक है नेगेटिव इंटीजर। तो मैं 2 इंटीजर जो कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव इंटीजर है उसका मैं एडिशन ऑपरेशन कर रहा हूँ। तो मेरे को उसके बाद में एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद में फिर उनका जो साइंस का मल्टीप्लाई होता है, फिर सब करने के बाद में मेरे को 1 मिल रहा है। ओके, ठीक है। अब मेरे को करना है डिफरेंस लेना है 2 नंबर्स का कि मेरे को 1 मिले। तो मैं कौन कौन से नंबर ले सकता हूँ जिसका डिफरेंस मिला, तो मैं ले सकता हूँ 3 और 2। ठीक है, मैं ले रहा हूँ +3 और +2। ओके, ये जो माइनस है ये तो हमको डिफरेंस लेना है, तो 3 - 2 गिव्स मी 1। और कौन सा ले सकता हूँ मैं, ये तो मैंने 2 पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, क्या मैं कोई नेगेटिव इंटीजर ले सकता हूँ क्या? तो मैं ले सकता हूँ, मैं ले लेता हूँ -5, फिर -6 एक ले लेता हूँ, और फिर बीच में इनका डिफरेंस ऑपरेशन, तो ये डिफरेंस, तो ये मेरे को मिल जाएगा वापस 1। ओके, तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं जिसको हम लिख सकते हैं। ओके, फिर इसका सेकेंड पार्ट, थर्ड। ओके, तो हमको 3 को लिखना है एज अ सम ऑफ 2 इंटीजर। तो मैं 3 को कैसे लिख सकता हूँ सम ऑफ 2 इंटीजर किस फॉर्म में, एक तो 1 + 2 कर सकता हूँ मैं विच इज इक्वल्स टू 3। फिर मैं एक ये कर सकता हूँ कि मैंने लिए 2 पॉजिटिव इंटीजर, क्या मैं 2 नेगेटिव इंटीजर लूँगा तो मेरे को +3 मिलेगा, 2 नेगेटिव इंटीजर लेने पे तो मेरे को नहीं मिलेगा। ओके, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ले लेता हूँ
एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर, तो एक पॉजिटिव इंटीजर, ये एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर। ओके, सम ऑपरेशन ले रहा हूँ मैं। 7 - 4 दिस में 3, साइन हम लेंगे बड़े नंबर का, तो बड़ा नंबर यहाँ पे 7 है तो +3। ओके, फिर 3 एज द डिफरेंस ऑफ 2 इंटीजर, तो 2 इंटीजर्स के डिफरेंस के फॉर्म में लिखना है 3, तो क्या लिखूँगा 6 - 3, तो 3 मिल जाएगा। अब नेगेटिव नंबर के फॉर्म में लिखूँगा तो मेरे को होना चाहिए -1 - 2 सॉरी ये तो माइनस का हो जाएगा, हमको प्लस का चाहिए। प्लस के लिए हम ये करेंगे कि अगर मैं यहाँ पे -1 ले लेता हूँ और अगर मैं यहाँ पे -4 लेता हूँ और हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंस कर रहे हैं, तो ये क्या होगा -1 +4 गिव्स मी 3। ओके, तो इस तरह से हम नंबर्स ले सकते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 आता है दैट वी हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। ओके, तो अब हमको क्या करना है कि हमको यहाँ पे जो ब्लैंक्स दे रखे हम उसको फिल करना है ताकि जो ये इक्वेशन है, जो ये स्टेटमेंट है वो हो ट्रू हो। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ -27, फर्स्ट पार्ट जो है -27 प्लस -52 इक्वल्स टू -52 डैश। ओके, अब अगर मैं इसको जनरल फॉर्म में लिखता हूँ, एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ये था कि हम कोई से भी दो नंबर्स को अगर ऐड करते हैं तो उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है ना। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे -27 है, -52 है, इक्वल्स में क्या होता है, इक्वल्स में क्या देखा है पे -52, तो यहाँ पे क्या ऐसे ऐड होना चाहिए कि मुझे इन दोनों का सम करने पे मेरे को सेम नंबर मिले। ठीक है, हम दो तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे या तो हम प्रॉपर्टी लगा लें या फिर हम सम कर लें। पहले हम सम करके देख लेते हैं, -27 प्लस -52, तो ये क्या मिलेगा मेरे को, ये मेरे को मिलेगा -79। ओके, -79 यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे क्या है मेरे को, यह मतलब कि अब मेरे को -52 में ऐसा नंबर ऐड करना है कि ऐड करने पे मेरे को -79 मिले। तो -79 ऐड करने पे मेरे को क्या -52 में क्या ऐसा ऐड करो कि मेरे को -79 मिले, तो मेरे को आंसर मेरे को -27 ऐड करना होगा। ठीक है, तो -27 को ऐड करूँगा तभी मेरे को -79 मिलेगा। ओके, तो अब अगर इसको हम लिख ले, इसका फिल इन द ब्लैंक्स क्या हो जाएगा, इसका फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएगा ये -27 प्लस -52 गिव्स यू -52 प्लस फिल इन द ब्लैंक्स में -27। ओके, अब अगर मैं जनरल वे में लिखता हूँ, अगर मैं -27 की जगह लिख दूँ A और -52 की जगह लिख दूँ B। ओके, तो अब इक्वल में -52 के प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ मैं B, -27 के प्लेस पे मैं लिख सकता हूँ A। ओके, तो क्या दिख रहा है पे A + B = B + A। तो ये अगर हम देखेंगे तो क्या दिख रहा है, ये हमको दिखेगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मतलब ये कि अगर आपको प्रॉपर्टीज़ मालूम है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, तो आपको ये प्लस माइनस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डायरेक्ट हम लिख सकते थे यहाँ पे कि -27 प्लस -52 अगर ये है इक्वल्स टू -52 है, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में -27 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि A + B = B + A, इजंट इट। ओके, तो अब फोर्थ पार्ट पे आते हैं हम, -27 प्लस -52 इक्वल्स टू fill in the blank which we have to fill here and here प्लस -52 प्लस 100। ओके, हमने एक अभी आज एक प्रॉपर्टी पढ़ी जिसमें A + B + C = A + B + C है ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं। तो अब अगर मैं कंपेयर करूँगा, अब मैं यहाँ पे, अब मेरे को ऐसा क्या मालूम पड़ा कि मेरे को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाना चाहिए। देखो, अगर हम यहाँ पे इस क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे एक बड़ा ब्रैकेट दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी एक बड़ा ब्रैकेट दिख रहा है। तो जब हमको मालूम है, और फिर ब्रैकेट के बाद में प्लस भी दे रखा है और यहाँ पे भी प्लस दे रखा है, तो मतलब क्या है कि यहाँ पे ऑपरेशन जो भी परफॉर्म होगा उससे पहले ये ब्रैकेट सोल्व होगा, फिर ये तीसरा नंबर ऐड होगा, है ना।
अभी हमने आज यही देखा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कि हम कोई सा भी अगर 3 नंबर का कोई से भी 3 नंबर्स को हम ऐड करते हैं तो या तो अगर पहले 2 नंबर को ऐड करो फिर तीसरे नंबर को ऐड करो, या पहले दूसरे तीसरे नंबर को ऐड करो फिर फर्स्ट नंबर को ऐड करो, उनका सम हमेशा सेम आता है, इजंट इट। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जस्ट मैं कंपेयर करता हूँ। ए की जगह मेरे पास है -27, तो मैं लिख देता हूँ ए की जगह a = -27, देन आई हैव b = -52। मेरे पास c यहाँ पे नहीं है। ओके, अब मैं RHS में जाता हूँ। a = अब ब्रैकेट में देखूँगा b + c, तो b यहाँ पे मेरे पास दे रखा है -52, RHS में b मेरे पास दे रखा है -52, सॉरी यहाँ पे c मेरे को कुछ नहीं पता है, ठीक है। यहाँ पे a मेरे को नहीं पता है, फिल इन द ब्लैंक है। b मेरे को मालूम है -52 है, c मेरे पास यहाँ पे है 100। ओके, तो हमको मालूम है a + b + c = a + b + c, इस तरह से कुछ होता है। तो जो c की वैल्यू है, जो यहाँ की c की वैल्यू है, वही RHS की c की वैल्यू ये है, ठीक है। तो RHS में यहाँ पे c की वैल्यू क्या है 100, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 100। ओके, फिर सिमिलरली जो a की वैल्यू LHS में है वही a की वैल्यू RHS में है। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब राइट हैंड साइड। ओके, तो जो राइट में जो वैल्यू है वही लेफ़्ट की वैल्यू होगी। तो लेफ़्ट में वैल्यू क्या है मेरे पास -27, तो राइट में भी वही वैल्यू होगी। सो -27 प्लस -52 प्लस 100 = -27 प्लस, अब ब्रैकेट यहाँ पे लगा लेते हैं हम, -52 प्लस 100। ओके, तो यह हो गया आपका आंसर। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देख ली, एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चन कर लिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, इसके जो बाकी के 2 पार्ट रहेंगे बी और सी, वो आपके लिए होमवर्क रहेंगे। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट जो है वो भी आपके लिए होमवर्क रहेगा। ओके, सो this is all about today's lecture. We will see in our next lecture with your homework, of course. Okay, till then, be safe at your home and enjoy learning mathematics. Okay, goodbye, have a nice day.